जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, आजकल हर घरों में कलह कलेश, बहुओं में लड़ाई झगड़े और घर परिवार का बिखरना एक बहुत ही आम बात हो गया है। जो नई नवेली दुल्हन आती हैं वे सोचती हैं कि यह घर हमारे हिसाब से चले, पति हमारे हिसाब से काम करे और घर की सारी जिम्मेदारियां वो सोचती हैं कि हमारे पास आ जाए, मैं उनमें अपना हित देखूं और बाकी लोगों का हित कर सकूं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है मित्रों। इसलिए आज की ये कहानी आप लोगों को समर्पित है। इस कहानी से आपको यह जरूर पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें लोग करते हैं और उसकी वजह से उनका घर परिवार बिखर जाता है। इस कहानी में आपको एक और बात जरूर पता चलेगा कि ऐसे कौन से वो 3 लोग हैं जिन्हें भूल से भी, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, उन्हें भूल से भी अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए मित्रों। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 2 बेटे थे और उनका पति कुछ समय पहले गुजर गए थे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब बूढ़ी माँ पर थी। बूढ़ी माँ उस घर का वो भी खर्चे होते थे, उस खर्चे को चलाती थी। अपने दोनों बच्चों के साथ खेतों में मेहनत करती थी, मजदूरी करती थी। फिर अनाज उगते थे, जो अनाज बिकते थे और उससे घर के जो भी खर्चे थे वह चलते थे मित्रों। धीरे धीरे यह समय बीतता गया और दोनों बच्चे अब जवान हो गए। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब इनकी शादी विवाह कर दूं और मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। बहुएं आएंगी, इस घर को संभालेंगी, हमें संभालेंगी, हमारे बेटों को संभालेंगी। ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी। अब दोनों बेटों की शादी हो गई थी। कुछ दिनों तक तो घर में बहुत ही खुशहाली का माहौल रहता था। सारी बहुएं, दोनों बहुएं मिलकर एक दूसरे से हंसी मजाक करती थी, सासू माँ का कद्र करती थी, अपने से के सारे काम धाम निपटा लेती थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, 4-6 महीने बीते, अब बड़ी बहू और छोटी बहू में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। बड़ी बहू कहा करती थी, मैं ही घर का सारा काम करती हूँ, वो कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है। छोटी बहू ये कहती थी कि मैंने आज ये किया, लेकिन बड़ी बहू तो कुछ की ही नहीं। ऐसे करके दोनों आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। बूढ़ी माँ ने सोचा कि घर में कलह कलेश बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है अब घर में हमारे धन की अभाव हो रही है, और हो सकता है दूसरा कारण कि घर में आवश्यकता से अधिक लोग खाली हो गए हैं। इसलिए जो ज़रूरत नहीं है उसमें भी लोग बहसबाजी कर रहे हैं, खाली बैठे रह रहे हैं। और खाली दिमाग तो शैतानों का होता है। इसलिए अच्छा होता कि मैं अपने दोनों बेटों को बाहर भेज देता हूँ। यदि मैं बाहर भेज दूंगी तो वो सब कुछ पैसे कमाएंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपने दोनों बेटों से यह आग्रह किया कि बेटा, आप लोग परदेश चले जाओ और जाओ कुछ धन का संचय करो, कुछ धन कमाओ, धन लाओ। दोनों बेटे अपनी माँ की बड़ी इज्जत करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि माँ कह रही है परदेश जाने के लिए, तो हम लोगों को चलना चाहिए, चल के कुछ रुपए पैसे कमाना चाहिए। इसलिए दोनों बेटे परदेश निकल गए। अब घर में फिर से 3 ही लोग बच गए थे, सासू माँ और दोनों बहुएं। बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो क्यों न बड़ी बहू को कुछ समझाएं, हो सकता है वह समझ जाएगी तो घर के झगड़े कम हो जाएंगे। उसने बूढ़ी माँ ने बड़ी बहू से कहा कि देखो, तुम घर में बड़ी हो, यदि वह कोई गलती भी कर देती है तो तुम उसे क्षमा कर सकती हो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि वह कोई गलती भूल चूक से कर लेती है तो तुम उसे क्षमा कर दो, और तुम कोई 1-2 काम अधिक भी कर दोगी तो उससे क्या बिगड़ जाएगा, तुम तो घर में बड़ी हो। बड़ी बहू कहने लगी, देखिए, आप ही ने उसका मन बढ़ा दिया है, आप ही की वजह से वह बिगड़ गई है और आप मुझे समझा रही हैं। जाकर उसको समझाइए, जाकर उसको कहिए कि वह काम कर लिया करे और मुझसे तमीज़ से बातें करे, मेरी इज्जत करे। उसको समझाने की जगह
आप आकर उल्टा मुझे समझा रही हैं। सासू माँ ने सोचा, चलो ठीक है, आज मैं छोड़ देती हूँ। फिर 2-4 दिन बीता। उन्होंने कोशिश किया, छोटी बहू को समझाने की कोशिश की कि वो तुमसे बड़ी है और कोई काम भी होता है, यदि तुम कर दोगी तो तुम तो छोटी ही हो, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। लेकिन छोटी बहू तो और ज़्यादा गुस्से वाली थी। वह सासू माँ पर बरस पड़ी और बोली कि मुझे समझाने की जगह आप उसको समझाते, उनको ये कहते। बुरा भला बोलने लगी, अपनी सासू माँ को भी बोलने लगी। इसलिए बूढ़ी माँ उन दोनों को समझाना छोड़ दी थी और दोनों बहुएं बूढ़ी माँ से ऐसे नाराज़ हो गईं कि उन्हें एक समय का खाना भी निकाल कर नहीं देती थी। बेचारी बूढ़ी माँ खुद जाती थी और खाना रसोई घर से निकाल कर अपना खाती थी। और ये दोनों बहुएं दिन भर लड़ाई झगड़े आपस में किया करती थी। बेचारी बूढ़ी माँ परेशान हो जाती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं दिन भर घर से बाहर रहूं। घर से बाहर रहूंगी तो लड़ाई झगड़े भी नहीं देखूंगी और मेरा मन थोड़ा शांत भी रहेगा। इसलिए वह रोज अब सुबह को खाना खाकर निकल जाती थी गाय का चारा काटने के लिए और जाकर खेतों की तरफ गाय चारा काटती थी। और शाम के समय जब तक वो वापस आती थी तब तक ये लोग अपनी लड़ाई झगड़े करके शांत हो गए रहते थे। फिर वह खाना खाती और सो जाती थी। इस तरह से वह उसका रोज का काम हो गया था। अब एक दिन वह खेत की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा सांप मिल गया और वह सांप उस बूढ़ी माँ की तरफ तेजी से आ रहा था। बूढ़ी माँ डर के मारे भयभीत हो उठी। उनका शरीर कांपने लगा कि अब तो यह सांप मुझे खा जाएगा। वह मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी, हे वागीश्वर बाबा, हे भगवान, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है, यह सांप मुझे खाने जा रहा है। वह बाबा बार बार याद कर रही थी और मन ही मन बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। तभी वह सांप उनके पास आया और मनुष्य की भाषा में बोला कि हे माते, डरो नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैं कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास इसलिए भागा भागा आ रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मेरा दाम निकल जाएगा। मैं कई दिनों से कुछ नहीं खा पाया हूँ। उस सांप को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए सुनकर बूढ़ी माँ अचंभित हो उठी। उन्होंने हटकर जवाब दिया कि हे नाग देवता, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कल से जरूर कर दूंगी। वह सर्प बोलने लगा कि देखो, कुछ समय तक तो एक ऋषि महात्मा जी थे, मैं उन्हीं के पास रहता था, उन्हीं के आश्रम में रहता था। वो एक गाय पाल रखे थे और वह गाय का दूध निकाल कर खुद पीते थे और मेरे लिए भी थोड़ा दूध दे देते थे। मैं पीकर आराम से अपना जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ समय पहले उस महात्मा जी का देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बेचारी गाय भी इधर उधर छटपटा रही है, घूम रही है और मुझे भी भूख में तब नहीं जिया जा रहा है। यदि कल से तुम मेरे लिए थोड़ा बहुत दूध ला देती तो मेरा प्राण बच जाता। बूढ़ी माँ ने कहा, हे नाग देवता, मैं कल से दूध आपके लिए जरूर लाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन बूढ़ी माँ घर से दूध लेकर उस खेत में पहुंची। उस समय वह सर्प वहां पहुंच चुका था। बूढ़ी माँ ने कहा, ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। बूढ़ी माँ ने सर्प को दूध पिलाया। सर्प कई दिनों से भूखा प्यासा था। जब उसे दूध मिला, उसने दूध पी लिया, तब उसके जान में जान आया। फिर बूढ़ी माँ थोड़ा सा हिम्मत रखते हुए पूछी कि हे नाग देवता, आप हमें ये बताइए, आप कौन हैं और आप मनुष्यों की भाषा में कैसे बातें कर ले रहे हैं, आप कैसे बोल ले रहे हैं। तब उस सर्प ने बताया कि हे माते, मैं एक मनुष्य जोन में ही पैदा हुआ था, लेकिन श्राप के कारण मैं एक सांप बन गया और तब से लेकर अब तक मैं एक श्राप चल रहा है, जिसकी वजह से मैं सांप वेश में हूँ। 1 साल में मेरा श्राप दूर हो जाएगा और मैं पुनः मनुष्य बन जाऊंगा। मैं एक राजा के घर में पैदा हुआ था और पैदा होने के साथ मुझे श्राप जो मिला था उसकी वजह से मैं एक सर्प बन गया था। राजा ने मुझे अपने घर में नहीं रखा। जब मैं सर्प बन गया तो उन्होंने लाकर मुझे जंगल में छोड़ दिया
और तब से लेकर आज तक मैं जंगल में बन बन भटक रहा हूँ और अपने एक एक दिन काट रहा हूँ। अब इस प्रकार से बूढ़ी माँ उसकी बातें सुन ली। वह रोज सर्प के लिए थोड़ा दूध लेकर जाती और वह दूध उस सर्प को पिला देती थी और अपने खेतों से चारा काटती और चारा काट कर लेकर चली आती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसा ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद से छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा कि देखिए, मेरा दूध आप रोज थोड़ा बहुत निकाल लेती हैं, हर दूसरे दिन मेरा दूध थोड़ा कम हो जाता है। बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हो। तुम हर दूसरे दिन मेरा दूध निकाल लेते हो, मेरा दूध कम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगा रही थी। फिर उन्होंने सोचा, यदि आप मेरा दूध नहीं निकालती हो, मैं दूध आपका नहीं निकालती हूँ, तो आखिर दूध निकालता कौन है? हम दोनों के अलावा वह बूढ़ी माँ ही तो है जो हो सकता है दूध पी जाती होगी। इसलिए दोनों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना हम लोग चुपके से देखें कि आखिर यह दूध जाता कहाँ है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ रसोई घर में अपना खाना निकाल के खाने लगी, उसके बाद से फिर ये सब चुपके से पीछे पीछे उस बूढ़ी माँ को देखने लगी। बूढ़ी माँ अब खेतों की तरफ निकलने वाली थी, तब तक उन्होंने जाकर बड़ी बहू में से दूध एक कटोरी में भर ली और उसे छिपाते हुए अपने घर से लेकर निकल गए। अब ले जाकर दूध उस सर्प को पिलाने के लिए दी, तब तक ये पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे थे कि बूढ़ी माँ ये दूध ले जाकर करती क्या है खेतों में। उसे पीना होता तो घर पे ही पी लेती, क्या यह दूध किसी और को देती है क्या? वो सब पीछे पीछे जाकर देख रही थी। जैसे बूढ़ी माँ उस दूध को उस सर्प को दिया, ये सब देख के हैरान रह गए, क्योंकि इतना भयंकर सांप को बूढ़ी माँ दूध पिला रही थी। ये सब सोचने लगे, हो सकता है यह भयंकर सांप कोई मायावी राक्षस हो और यह बूढ़ी माँ भी कम नहीं है। ये हो सकता है डायन हो, ये किसी न किसी दिन हमारे घर को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इसलिए दोनों ने यह निश्चय किया कि अब बूढ़ी माँ को घर में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए खतरनाक होगा कि किस दिन वह हम लोगों के लड़कों को नुकसान पहुंचा देंगे। दोनों बहुएं भागते हुए जल्दी से बूढ़ी माँ के आने के पहले घर आ गईं। घर आकर उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब शाम को बूढ़ी माँ खेतों से घास लेकर वापस घर आई तो उन्होंने देखा दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर भी वो सब दरवाज़ा नहीं खोली। फिर उन्होंने दरवाज़ा को खटखटाया। फिर दोनों बहुएं डंडा लेकर उनके ऊपर बरस पड़ी, बोलने उठी कि हम लोग सब जान गए हैं, तुम एक बहुत बड़ी चुड़ैल हो, डायन हो, और तुमने तो एक इतने विशालकाय राक्षस को दूध पिलाया है जो हम सब जाकर देखे हैं। तुम तो बहुत ही खतरनाक हो और कब हमारे लोगों के बच्चों को तुम नुकसान पहुंचा दोगी, हम लोगों को कब नुकसान पहुंचा दोगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए तुम घर से बाहर निकल जाओ। वो सब दोनों बहुएं मिलकर सासू माँ को मारते पीटते घर से बाहर निकाल दी। बेचारी बूढ़ी औरत रात को भला कहाँ जाए। वह रोती रही, बिलबिलाती रही, बहुओं के पैर पड़ती रही कि नहीं नहीं, तुम लोगों ने गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बहुएं कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने मार पीट कर सासू माँ को घर से बाहर कर दिया। बेचारी सासू माँ रात भर रोती बिलखती रही। फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह से मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती, तो वह उसी रात को अपने खेतों की तरफ चली गई और जाकर उधर वे इंतजार करती रही कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। अब बेचारी रोती बिलखती हुई अपने खेत में ही सो गई। दिन के समय जब सर्प के आने का समय हुआ और सर्प वहां आया तो उसने देखा कि बूढ़ी माँ अपने खेत में लेटी पड़ी हैं। उसने बूढ़ी माँ को जगाया और पूछा कि ये बताओ क्या हुआ है, ऐसे अचेत अवस्था में क्यों पड़ी हो। बूढ़ी माँ ने बताया कि देखो, दोनों बहुएं मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दी हैं। कल जब मैं तुम्हें दूध पिलाने के लिए लाई थी, वे सब चुपके से ये सब देख रही थी और वे कह रही हैं कि मैं एक राक्षस को दूध पिला रही हूँ, मैं डायन हूँ, और वे सब मुझे घर से मार पीट कर बाहर निकाल दी हैं। वह सर्प बोला, घबराइए मत माता जी, मैं भी तो आपका बेटे के बराबर ही हूँ और आज तक मुझे आपने इतना सारा दूध पिलाया है, मैं पाला है,
इसलिए चलिए मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। वह सर्प आगे आगे चलने लगा, पीछे पीछे वह बूढ़ी माँ उसके पीछे चलने लगी। जाते जाते घने जंगल में वह सर्प बूढ़ी माँ को एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झोंपड़ी था और झोंपड़ी में रहने के भी इंतजामात थे। अगल बगल फूल के, खाने पीने के हर एक पौधे थे। बूढ़ी माँ से उसने कहा कि हे माते, मेरे जो ऋषि महात्मा थे जो मुझे पालते थे वो इसी में रहते थे और यह अब घर बिल्कुल ही खाली है। आप यहीं पर रहिए और यहीं पर आप भोजन बनाइएगा, खाइएगा और रहिएगा। मैं भी आपके साथ रहूँगा। और देखिए, हो सकता है अभी हम लोग को यहाँ आता देख गाय भी इधर उधर घूमती हुई हम लोगों के पास आ जाएगी। थोड़ी देर बीता, वह गाय भी ढूंढती हुई वह सर्प के पास आ गई। अब सर्प बोला कि हे माते, इस गाय का दूध निकाल दीजिए, क्योंकि यह गाय भी बहुत बेचैन हो उठी है और यह दूध कुछ आप पी लीजिए, कुछ मैं पी लूँ। अब हम लोग यहीं रहेंगे। बूढ़ी माँ ने गाय का दूध निकाला और थोड़ा खुद पिया और थोड़ा उस सांप को दिया। अब वे दोनों उसी आश्रम में रहने लगे। गाय भी दिन भर इधर उधर घूमती टहलती सुबह और शाम के समय उस आश्रम में आ जाती थी। अब तीनों के तीनों एक साथ रहने लगे थे। फिर से बूढ़ी माँ के जीवन में खुशियों का पल आ गया था और दिन में सर्प इधर उधर निकल जाता था, घूम टहल कर शाम को फिर वापस अपने आश्रम में आ जाता था। तीनों एक साथ भोजन करते थे और फिर सो जाते थे। अब यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन बहुत ही जोर से आंधी तूफान आ गए और सर्प बेचारा अभी उसी जंगल में निकला पड़ा था। अब बूढ़ी माँ उस सर्प को ढूंढती रही। सायंकाल का समय हो गया, लेकिन सर्प अभी तक वापस नहीं आया था। बूढ़ी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी कि आखिर सर्प गया तो गया कहाँ, आखिर उसे क्या हो गया। वह रोज शाम को समय से आ जाता है, आज आया क्यों नहीं। उसकी राह देखती रही बूढ़ी माँ। रात भर ऐसे समय बीत गया। सुबह के समय वह गाय और बूढ़ी माँ निकल गईं और जाकर उन्होंने पूरे जंगल में छान मारा। सर्प को ढूंढते फिरे। फिर जाकर उन्हें एक किनारे वह सर्प एक पेड़ के नीचे दबा हुआ दिखाई दिया। बूढ़ी माँ और गाय ने एक दूसरे का मदद करके उस सर्प को उस पेड़ से बाहर निकाला। फिर वे घर सर्प को लेकर आए और सर्प के ऊपर जो भी जड़ी बूटियाँ थीं, जो भी दवाइयाँ थीं, बूढ़ी माँ बना बना कर लगाईं और कुछ दिनों में सर्प ठीक हो गया। अब ऐसे थोड़े दिन और बीते और फिर उस सर्प को जो श्राप लगे थे वह श्राप के दिन पूरे हो गए। अब सर्प एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा राजकुमार बन गया था। वह बहुत ही बुद्धिमान राजकुमार था। बूढ़ी माँ ने एक दिन उससे कहा कि देखो बेटा, अब तो तुम मनुष्य जोन में हो गए हो, तो तुम एक काम करो, अपने माँ बाप से चल कर मिल लो और उन्हें अपना परिचय भी दो। वह राजकुमार बोला कि जो माँ बाप मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिए थे, भला उन लोगों से मुझे क्यों मिलना चाहिए। मैं भला उनसे मिलने क्यों जाऊं। मैं इसी आश्रम में रहूँगा, मैं यहीं ठीक हूँ। बूढ़ी माँ ने समझाया कि देखो बेटा, उस समय तुम सर्प थे। यदि तुम मनुष्य होते तो क्या कभी तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बाहर फेंकते। तुम तो एक राजकुमार की योनि में पैदा हुए हो, इसलिए अब तुम पुनः यह राजकुमार बन गए हो। तुम एक युवराज हो और तुम्हारे राज्य को तुम्हारी ज़रूरत होगी। इसलिए एक बार चलो, उसी बहाने मैं भी तुम्हारे माँ बाप से मिल लूँगी। राजकुमार बोले, देखो माँ, यदि आप कह रही हो तो मैं चलता हूँ। मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकता हूँ। वह राजकुमार उस बूढ़ी माँ के साथ निकल पड़े अपने राज्य की तरफ। जब वे अपने राज्य में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें पहरेदार मिले। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो। उन पहरेदारों से बूढ़ी माँ बोली कि आप एक बार राजा जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। पहरेदार बोले कि ठीक है, मैं मंत्री जी से पूछ कर आता हूँ। वह जाकर उन्हें मंत्री जी से मिला दिए। अब मंत्री से ये राजकुमार बोले कि हे मंत्री जी, आप अपने राजा से हमें मिलवा दीजिए, हमें बहुत ही ज़रूरी काम है। मंत्री जी बोले कि देखो बेटा,
मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन राजा जी अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वे आपसे नहीं मिल सकते हैं। वह राजकुमार उनसे पुनः विनती की कि आप मुझे एक बार मिलवा तो दीजिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात है, मुझे उनसे भी बात कहनी है। मंत्री जी कहने लगे, बेटा, आज से 21 साल पहले इस राज्य में महारानी लक्ष्मी इस राज्य में महाराजा के घर में एक पुत्र पैदा हुए थे और पैदा होने के तुरंत बाद वह एक सर्प के रूप में धारण कर लिए थे, एक सर्प बन गए थे। और उसके बाद से राजा ने उस सर्प को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया था। और उसके बाद से राजा और रानी आज तक 21 साल बीत गए, कोई किसी से नहीं मिले, न राजपाट चला रहे हैं, वे लोग अचेत अवस्था में पड़े हैं, इसलिए मैं आपको नहीं मिलवा सकता। राजकुमार और बूढ़ी माँ उस मंत्री से बार बार विनम्र निवेदन कर रहे थे कि यह आपके राज्य की बात है और आप यदि राज्य का हित चाहते हो, राज्य की भलाई चाहते हो, तो एक बार आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। मंत्री बेचारा इन लोगों के बार बार आग्रह निवेदन करने पर विवश हो गया और वह ले जाकर उस राजा से इस राजकुमार का मुलाकात करा दिया। राजकुमार ने जैसे ही अपने माँ बाप को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। जैसे ही राजकुमार के हाथों उनके माता पिता का पैर स्पर्श हुआ, उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। वे एक दिव्य शक्ति का एहसास करने लगे। वे तुरंत ही महाराजा और महारानी उठकर बैठ गए और पूछने लगे कि हे बेटा, ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे शरीर से हम लोगों का शरीर जैसे ही टच हुआ, एक ऐसी शक्ति क्यों उत्पन्न हो गई, हमें क्या हुआ ऐसा। उस राजकुमार ने भारे शब्दों से बोला कि हे महाराज, हे महारानी, मैं आपका पुत्र हूँ और आज के 21 साल पहले आपने जिस सर्प को ले जाकर जंगल में छोड़ा था, जिसे यह श्राप लगी थी कि तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो लेकिन सर्प बन जाओगे, आज वो श्राप पूरी हो गई है और मैं पुनः मनुष्य बन गया हूँ। अपने बेटे के मुख से जैसे ही उन्होंने पुत्र शब्द सुना, उनकी आंखें भर आईं, वे आंखें भार विभोर हो गईं। वे दोनों लोग राजकुमार से क्षमा मांगने लगे कि हे बेटा, मैं हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार बोले कि आप हमारे माँ बाप हैं और आप लोगों के मुख से ये सब शोभा नहीं देते, आप लोग ऐसी बातें मत करिए। वह अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिए और तीनों लोग करुणा के आंसू रोने लगे। मित्रों, कहा जाता है कि इन 3 लोगों को कभी भी भूल से भी कोई भी गलती भी हो गई हो, तब भी इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जिसमें सबसे पहला आता है, यदि कोई व्यक्ति आपके शरण में आ जाए, आपके यहाँ गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे अपने घर में थोड़ा जगह दे दो, मुझे अपने यहाँ रख लो, तो उसे अपने घर में ज़रूर रख लेना चाहिए। यदि कोई वृद्ध है, वृद्ध माँ बाप हैं या फिर वृद्ध कोई भी है, वो आपके पास आता है, कुछ भी कहता है, तो आपको उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और तीसरा होता है मित्रों, बालक। यदि बालक कोई गलती भी कर दे, कोई बदमाशी भी कर दे या फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान भी कर दे, तब भी आपको किसी भी हाल में इन 3 लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मित्रों, अब उस राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। उन्हें उस राज्य का स्वामी मिल गया था, वह राजकुमार मिल गया था, जिसकी वजह से उस राज्य में उत्सव का माहौल हो गया था। राजा ने घोषणा कर दी कि अगले दिन ही राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाएगा। सारे नगर में सारे लोगों को मिठाइयाँ बांटी गईं, अनाज बांटे गए, जेवरात बांटे गए और बड़े ही धूमधाम से राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया गया। और जो राज्य बरसों से सूना पड़ा था, उसमें एक बार फिर से चहल पहल पैदा हो गया। सारे लोग बहुत ही खुश थे, माँ बाप और उस राज्य के सारे लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न थे। उन्हें उनका एक युवा राजकुमार मिल गया था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ एक बार फिर से दुखी होने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन राजकुमार की नज़र बूढ़ी माँ पर पड़ी। वह उनसे पूछने लगे, हे माते, आप इतना ज़्यादा दुखी क्यों रहने लगी हो? अब आप ही ने कहा था कि चलो अपने माँ बाप के पास। मैं अपने माँ बाप के पास आपके कहने पर ही आया हूँ। बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वह राजकुमार बोले कि हे माते, आप इस राज्य की राजमाता बनेंगी, क्योंकि इस राज्य को आपने ही बचाया है। यदि आप उस दिन हमें दूध नहीं पिलाती तो भला मेरे जान कैसे बचते? मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, लेकिन मुझे पालने वाली आप हैं। आपने मुझे बचाया है, इसलिए इस राज्य की राजमाता आप कहलाएंगी। वह बूढ़ी माँ अब उस राज्य की राजमाता बन गई थी। राज्य की जो भी काम होते थे वह बूढ़ी माँ से एक बार जरूर उनसे राय लिया जाता। इस प्रकार बूढ़ी माँ का भी दर्जा काफ़ी बड़ा हो गया था। अब धीरे धीरे कुछ वक्त बीता। उस बूढ़ी माँ के दोनों बेटे परदेश से वापस घर आ गए थे। घर आकर उन्होंने देखा कि माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वे पूछने लगे, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई? भला वह दोनों बहुएं माँ हो तब तो बताएं। वे बोलती रहीं कि नहीं नहीं, वो घर से ऐसे ही निकल गई हैं। वे उनके बेटों से झूठ बोल रही थी। फिर वे दोनों बेटे अपनी जिद पर अड़ गए और पूछने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे। फिर उन्होंने बताया कि वो दोनों बहुएं उस बूढ़ी माँ को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि बूढ़ी माँ एक डायन सी लगती थी। वह एक बहुत ही विशालकाय सांप को दूध पिला रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा, यदि बूढ़ी माँ घर में रहेंगी तो हम लोगों के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएंगी, वे हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए हम लोगों ने बूढ़ी माँ को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों बच्चे आग बबूला हो उठे और दोनों ने अपनी बीवियों को बहुत ही पिटाई की और बोला कि आज तुम लोग जिस घर में हो उस माँ की बदौलत ही आई हो, और वो माँ नहीं है तो हम लोग भी इस घर में नहीं रहेंगे। वे दोनों माँ की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते फिर उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि उस राज्य में जो राजमाता हैं वह उसकी माँ ही हैं। वे दोनों उस राज्य में पहुंच गए और जाकर वे राजमाता के पास पहुंचे, अपनी माँ को प्रणाम किया और बोला कि हे माते, चलो आप अब घर चलो, आपके घर चलने के दिन आ गए हैं, हम लोग घर आ गए हैं। वह बूढ़ी माँ बोली कि हे बेटा, मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ और यहाँ भी मेरा एक पुत्र है। तुम लोगों के समान ही वह मेरी देख रेख करता है और मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ। तुम भी जाओ और तुम लोग भी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। वह बूढ़ी माँ उन बेटों के साथ वापस नहीं आई। इस प्रकार मित्रों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मित्रों, ये बात तय है कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा सत्कार नहीं करते हैं, जो अपने बड़े से आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनके औलाद भी कभी उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, कभी उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, आपको भी वैसा ही व्यवहार इस समाज से मिलता है। इसलिए मित्रों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी वृद्ध लोग हैं, आप उनकी अधिक से अधिक मदद कर पाएँ, क्योंकि एक समय के बाद सब लोग उसी अवस्था में जाएंगे और उस अवस्था में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए आप सभी को ऐसे लोगों का बहुत ही मान सम्मान करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी के ऊपर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। बागेश्वर बाबा की कृपा से ही सबका कल्याण होगा। मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे।